अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 72 साला अरबपति और आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के बानी टेरिगो ताइवान की सदारत की दौड़ में शामिल होने वाले ताज़ा तरीन शख्स बन गए हैं। टेरिगो एक कारोबारी शख्सियत है जिसने कंपनी फॉक्सकॉन की बुनियाद रखी है। टेरिगो मौजूदा अमरीकी सदर के साथ उनके मुमासलतों की वजह से वो ताइवान के डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मशहूर हैं। दोनों के पास बेपनाह दौलत है, बासर कारोबारी सल्तनतें हैं और एक से ज्यादा शादीशुदा हैं और जवान बीवियां भी हैं। गो ताइवान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनहाई, जो कि बाद में फॉक्सकॉन के नाम से मशहूर की गई, उसके बानी हैं और चेयरमैन हैं। इब्तदाई तौर पर 1974 में टेलीविजन के प्लास्टिक के पुर्जों के मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर आगाज करने वाला फॉक्सकॉन आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। टेरिगो की जिंदगी इस हकीकत की वजह से मुतासिरकुन है कि कारोबार के मैदान में किसी भी गॉडफादर के बगैर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जिंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत है। 10.6 बिलियन डॉलर्स की मजमूई मालियत के साथ टेरिगो ताइवान का तीसरा अमीर तरीन शख्स है और मकबूलियत के लिहाज से मौजूदा ताइवान के सदर को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। ताइवान में उनकी बासर शख्सियत ने उन्हें बिलाशुबा ताइवान की कारोबारी बिरादरी का सबसे ताकतवर आदमी बना दिया है। टेरिगो ने जनूबी चीन में मैन्युफैक्चरिंग के बड़े कैंपसेस बनाए हैं और उनमें काम करने के लिए दसियों हजार नौजवान चीनियों को भर्ती किया है। 72 साला अरबपति और आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के बानी टेरिगो ताइवान की सदारत की दौड़ में शामिल होने वाले ताज़ा तरीन शख्स बन चुके हैं और इस सिलसिले में मुबस्सरीन का ये कहना है कि अगर वो हुकूमत करने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाले अगर वाहिद उम्मीदवार होते तो टेरिगो का तासुर अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बजाय उनकी उम्मीदवारी जनवरी 2024 के सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के वोट को 3 तरीकों से तकसीम कर देगी। जीतने वाले तमाम सदारती निज़ाम में जब अपोजिशन के 2 उम्मीदवार पहले से ही मौजूद पार्टी को हटाने के लिए कोशां हैं तो तीसरे को शामिल करना शायद इतना आसान नहीं होगा। टेरिगो ने एक ऐसे इलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया जिसके ताइवान से बाहर भी गहरे नताइज सामने आएंगे। बीजिंग की तरफ से बढ़ते हुए खतरात और तेजी से अस्करत पसंद खत्ते के दरमियान खुद मुख्तियार जजीरा एक नए सदर का इंतखाब करेगा। ताइवान में एक और अपोजिशन पार्टी है जिसे ताइवान पीपल्स पार्टी कहा जाता है और उसकी क़यादत एक और करिश्माती पॉपुलिस्ट कौन मिंजी करते हैं। को ताई शहर के साबिक मेयर हैं और फिलहाल इंतखाबात में वो दूसरे नंबर पर हैं। वो ताइवान के नौजवान वोटर्स में खासी मकबूल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब टेरिगो कहते हैं कि वो ताइवान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन में सरमायाकारी और काम करने के इस तजुर्बे को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरिगो का मजीद कहना है कि वो ताइवान को एक और यूक्रेन बनने से रोकना चाहते हैं। अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो ताइवान को चीन के साथ जंग के पाताल से वापसी की क़यादत करेंगे। वो अकेला नहीं है जो चीन के खतरे को बढ़ते हुए देख रहा है। गुज़िश्ता साल बीजिंग ने जजीरे के इर्द गिर्द अपनी फौजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है और चीन ताइवान के इर्द गिर्द अपनी फौजी मशकों को अहमियत देने का ख्वाह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि टेरिगो किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बीजिंग नहीं बल्कि वो ताइवान की सदर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका ये कहना है कि ये हुक्मरान DPP के बीजिंग से दुश्मनी है जिसने जजीरे को इस खाई के किनारे तक पहुंचा दिया है। टेरिगो का कहना है कि वो ताइवान को 1992 में बीजिंग और ताई के दरमियान तयशुदा साबका जमूत पर वापस ले आएंगे और मजीद वो ये कहते हैं कि वो एक ऐसे मुआहदे पर भी मोहर लगाएंगे जिससे जजीरे में अगले 50 सालों तक अमन कायम होगा। यहाँ बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको इस बात पे शक व शुबात हैं कि क्या ऐसा मुआहदा मुमकिन है, लेकिन टेरिगो का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है। टेरिगो जो तजवीज़ कर रहे हैं कि वो ताइवान के वोटर्स में इतना मकबूल नहीं है। राय अम्मा के जायज़ों से ये मालूम होता है कि ज़्यादातर ताइवान इस बात पर यकीन नहीं रखते कि ये उनकी हुकूमत है जो बीजिंग के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के जिम्मेदार है। वो अमन को महफूज बनाने के लिए बीजिंग को खुद मुख्तियारी पर रियायत देने के हक में नहीं है। एक बड़ी अस्करत अब खुद को चीनी नहीं बल्कि ताइवानी के तौर पर शनाख्त करा रही है
और वो कहते हैं कि वो अपने घर की खुद मुख्तियारी के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। राय अमा के जायज़ों से ये भी पता चलता है कि तकरीबन 40% वोटर्स हुक्मरान DDP के काफ़ी मजबूत हामी, और इसका मतलब ये है कि हुक्मरान जमात को हराया जा सकता है, लेकिन किसी भी मौके के लिए अपोजिशन को किसी एक उम्मीदवार के गिर्द मुत्तहिद होना पड़ेगा। टेरिगो ये वाज़ेह तौर पर सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उनका इस सिलसिले में कहना है कि अपोजिशन के 3 उम्मीदवार इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं जो हुक्मरान DPP के बड़े सियासतदानों को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो सकें, लेकिन ऐसा होने को कोई रोक नहीं सकता। इसके बजाय अपनी दौलत और शोहरत के बावजूद टेरिगो की उम्मीदवारी से अपोजिशन के वोटों को मजीद तकसीम करने का ज्यादा इम्कान नजर आता है। इसका मतलब ये है कि 40% वोटर्स के साथ भी विलियम लाई हुक्मरान DPP से ताइवान के अगले सदर बनने के लिए अभी भी सबसे ज्यादा मुमकिन उम्मीदवार हैं। टेरिगो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं ताइवान के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे 4 साल दें। मैं वादा करता हूं कि मैं अगले 50 सालों तक ताइवान में अमन लाऊंगा और दोनों फरीकों के दरमियान बाहिमी एतमाद की गहरी बुनियाद रखूंगा। चीन ताइवान को अपना इलाका समझता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 7 साल से ज्यादा अरसे से इक़्तिदार में है और उसने ताइवान में जंग का खतरा लाहक कर दिया है। चीन और ताइवान के ताल्लुकात खराब क्यों हैं? चीन खुद मुख्तियार जजीरे को अपनी सरजमीन के एक हिस्से के तौर पर देखता है और इस्रार करता है कि अगर ज़रूरी हो तो इसे ताकत के जरिए मेनलैंड के साथ मिलाया जाए। ताइवान और चाइना के बीच में इस वक्त जो जंग नजर आ रही है उसमें देखते हैं कि टेरिगो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। ये वीडियो आपने देखी। इस सिलसिले में अगर मजीद वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अपनी मेज़बान साइमा वाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।